नीलावंती ग्रंथ, जिसे पूरा पढ़ने के बाद किसी के भी पास प्रकृति के सभी जीवों से बात करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे वह मनुष्य भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी गुप्त सूचनाओं को आसानी से जान सकता है तथा अथाह खजाने का स्वामी भी बन सकता है। लेकिन इस पुस्तक का केवल नाम ही ग्रंथ है। यह पुस्तक अपने साथ केवल खजाना ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा अभिशाप भी लाती है। यदि कोई इस पुस्तक को पूरा पढ़ ले तो वह बहुत ही बुद्धिमान तथा संपत्तिवान हो जाएगा। लेकिन इसकी भाषा को पढ़ना और समझना इतना आसान भी नहीं है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। जो भी इसे अधूरा छोड़ देता है या तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, यदि इस ग्रंथ को कोई पढ़ ही नहीं सकता है तो इसे लिखा ही क्यों गया, और हमेशा से यह शापित था या कोई कारण था इसके श्राप। आइए जानने की कोशिश करते हैं, यदि इस ग्रंथ को कोई पढ़ ही नहीं सकता है तो इसे लिखा ही क्यों गया। क्या यह हमेशा से ही शापित ग्रंथ थी? आखिर कौन है इसका रचयिता? दरअसल इस ग्रंथ की रचना किसी सामान्य स्त्री द्वारा नहीं बल्कि एक यक्षिणी द्वारा की गई। माना जाता है 100 से 150 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम नीलावंती रखा गया। वह सामान्य बच्चों की तरह ही बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी रुचियाँ, उसका व्यवहार वो सामान्य नहीं था। लेकिन उसकी रुचियाँ और व्यवहार वे सामान्य नहीं थे। जहाँ सभी बच्चे खिलौनों और नए मित्रों के साथ खेलते थे, वहीं वह लोगों से दूर रहकर प्रकृति के सभी जीवों की तरफ ज़्यादा रुचि रखती थी। उसके मित्र भी भिन्न थे। नीलावंती अपने आसपास स्थित सभी पेड़ पौधों, जीव जंतु, यहाँ तक कि कीट पतंगों और चींटियों से भी बातें करती थी और अपना अधिकतम समय उन्हीं के साथ बिताती थी। उसका जीवों के इतने पास जाना तथा पक्षियों और जीवों का नीलावंती के प्रति कोई विरोध भी ना करना, यह लोगों को असामान्य तो लगता था, लेकिन एक छोटी कन्या होने के नाते लोग इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसकी यह असामान्य व्यवहार लोगों की दृष्टि में आने लगा। वह सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से बातें करती थी, यहाँ तक कि उसके स्वप्न में भूत और प्रेत भी आने लगे थे जो उसे असामान्य जानकारियाँ देते थे। और इतना ही नहीं, वह पेड़ पौधों की आकृतियों को भी बदलने में सक्षम थी। अब नीलावंती लोगों की चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग उसे लेकर बातें करने लगे थे, जिसके कारण के पिता अब चिंतित थे। जब नीलावंती 5 वर्ष की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब लोगों का अपने पुत्र के प्रति व्यवहार देखकर नीलावंती के पिता ने गांव छोड़कर जंगल में रहने का निश्चय किया, ताकि उनके पुत्री को कोई नुकसान ना पहुंचे। वह जंगल में एक अच्छा जीवन जीने लगे। उसके पिता जंगल में खेती करते और नीलावंती अपनी क्रियाओं में लगी रहती थी। वह अपना और भी अधिक समय जंगली जानवरों के साथ बिताने लगी। वह उनसे बातें करती और ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी करने लगी जो सामान्य लोगों के लिए असंभव था। जीव जंतु देखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बेजुबान होने के नाते वे कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन नीलावंती को यह सब कुछ बताते थे क्योंकि वह उनकी भाषा को समझ पाती थी। नीलावंती भूतों, प्रेतों तथा राक्षसों से भी बातें करती थी। वह उनसे इतिहास तथा देश विदेश के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करती थी। समय बीतता गया। नीलावंती अपनी इस विद्या में बहुत निपुण हो गई थी और उसे यह भी पता था कि वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी। समय बीतता गया। नीलावंती अपनी इस विद्या में बहुत निपुण हो गई थी और उसे यह भी पता लगा कि वे कोई सामान्य कन्या नहीं है बल्कि एक यक्षिणी है जो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है। उसने यह बात अपने पिता को बताई और उसके पिता ने उसकी बात का सम्मान किया और कहा, यदि तुम इस दुनिया से जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इसके बाद नीलावंती ने हर संभव प्रयास करा जिससे वह यह उपाय खोज सके कि वह अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकती है। साथ ही उसने यह निश्चय भी किया कि जो भी विद्या तथा जानकारियाँ उसके पास है वह उसे एक पुस्तक में लिखे, ताकि यह विद्या जनहित के लिए काम आ सके। वह एक यक्षिणी अवश्य थी, लेकिन अपने माता पिता के संस्कारों के कारण वह एक उदार हृदय की स्त्री भी थी।
उसने ये सारी जानकारियाँ नीलावंती नाम के ग्रंथ में लिखना शुरू कर दिया। उसने इस ग्रंथ में वह सभी नियम, सूत्र, विधि तथा उपाय लिखे जिनका सही तरह से उपयोग करके कोई भी व्यक्ति प्रकृति के सभी जीवों की भाषा को समझने में सक्षम हो सकता है। रोज की तरह ही वह एक रात अपने कार्य कर रही थी। तभी अचानक जंगल से जाते हुए एक व्यापारी को कुछ डाकुओं ने लूट लिया और उसे मारा भी, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत जख्मी हो गया था। जब नीलावंती को यह सूचना मिली तो उसने उस व्यापारी को की देखभाल की और जब उस व्यापारी को ने नीलावंती को देखा तो वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो उठा। उसने नीलावंती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नीलावंती ने विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त भी रख दी और कहा कि वह विवाह के बाद भी रोज रात को जंगल में जाएगी और व्यापारी इस विषय में उससे कभी कुछ नहीं पूछेगा। व्यापारी मोहबस उसकी सारी शर्तें मानता गया। व्यापारी से नीलावंती बहुत प्रभावित हुई और उन दोनों का विवाह हो गया। व्यापारी नीलावंती से शादी करके उसे अपने गांव ले जाता है और वह शर्त के मुताबिक रोज़ रात को जंगल में जाने लगी। लेकिन व्यापारी को अपनी शर्त याद थी। उसने कभी भी नीलावंती से इस विषय में कोई भी बात नहीं की। इस प्रकार नीलावंती रोज़ रात को जंगल में जाने लगी और उसे कई लोगों ने रोज़ जंगल में जाते हुए देखा भी, लेकिन कभी भी किसी ने उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाई। गांव के लोगों को नीलावंती का व्यवहार, उसकी आदतें अजीब लगती थी और रोज़ रात को उसका जंगल इस तरह जाना लोगों को शक होने लगा कि शायद वह कोई तंत्र या मंत्र करती है। और उस समय डाकुओं का बहुत आतंक था। लोगों के घरों के बच्चे गायब हो रहे थे और कई बार लोगों ने नीलावंती को भी जंगल में जाते हुए देखा था। उन्होंने ये कड़ी जोड़ दी कि हो ना हो नीलावंती ही उन बच्चों को गायब कर रही है, शायद अपने तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन नीलावंती तो अपनी दुनिया में जाने का रास्ता खोज रही थी। उसे वह रास्ता मिल भी गया था। उसे पता चला था कि इसी माह की अमावस्या की रात को ही उसे नदी में एक लाश पे बंधी एक ताबीज़ मिलेगी और उस ताबीज़ की सहायता से ही वह उस नाव में बैठकर अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी। नीलावंती रोज़ रात की ही तरह उस रात को भी जंगल की ओर निकल गई और लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे जंगल पहुंची और नदी के पास गई, थोड़ी ही देर में उसे एक लाश तैरकर आती हुई दिखाई दी और उस पर एक ताबीज़ भी बंधा हुआ था। जैसे ही लाश उसके समीप आई, उसने वह ताबीज़ खोला और खोलते हुए लोगों ने उसे देख लिया। लोगों को लगा कि शायद नीलावंती ने ही उसे मारा होगा। लोग चिल्लाते हुए नीलावंती की ओर दौड़ने लगे। जब नीलावंती ने यह शोर सुना तो वह डर के मारे ताबीज़ लेकर भागने लगी। भागते हुए उसे अचानक उसका पति दिख गया और उसने वह ताबीज़ उससे छीन लिया और उससे उस ताबीज़ के बदले नीलावती ग्रंथ मांगने की शर्त रखने लगा। नीलावंती को यह समझने में देर न लगी कि उसका पति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो उसके पीछे उस ग्रंथ के लिए लगा हुआ। नीलावंती ने उस ग्रंथ को उस राक्षस को दे तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उस ग्रंथ को एक श्राप भी दिया कि यदि कोई भी अपने मन में लालच रखकर उस किताब को पढ़ेगा तो या तो वो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उस राक्षस के हाथ से वह ताबीज़ छीनकर उस नाव में चढ़ गई। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई है। कई लोग कहते हैं कि शायद वह नाव का इंतज़ार करती रह गई और अपनी दुनिया में जा ही नहीं पाई, और कई लोग कहते हैं कि वह ताबीज़ लेकर उस नाव में चढ़ गई और अपनी दुनिया में चली गई और उस राक्षस ने उस ग्रंथ को खोला और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह उस किताब को पूरा पढ़ ही नहीं पाया और उस राक्षस का मानसिक संतुलन खराब हो गया। कहा जाता है कि वह राक्षस आज भी जंगलों में घूमता है और नीलावंती भी उन्हीं जंगलों में घूम रही है उस नाव के इंतज़ार के लिए, ताकि वे अपनी दुनिया में वापस जा सके। आपका इस पर क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने भी इस कहानी के बारे में पढ़ा है या नीलावंती ग्रंथ? यदि आपने नीलावंती ग्रंथ के बारे में कहीं से भी सुना या पढ़ा है तो हमें अपने विचार ज़रूर लिखकर भेजें। और यदि आप रहस्यों में विश्वास रखते हैं और इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।